हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेबी वैक्सीनेशन के बारे में, जो सबको मालूम होना चाहिए। ये एक जब बेबी का बर्थ होता है, बेबी का जब जन्म होता है तो हॉस्पिटल से ये चार्ट देते हैं, हॉस्पिटल वाले ये चार्ट देते हैं, जो कि इसमें बर्थ से लेकर 10 साल तक के दिया हुआ रहता है। और वैक्सीनेशन है जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, टाइम टू टाइम दिलवाना है। इसमें सभी लिखा है, कब वैक्सीनेशन आप अपने मर्जी से नहीं करवा सकते। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कब वैक्सीनेशन देना है और कौन सी वैक्सीनेशन कौन मंथ में लगेगा। और इधर डॉक्टर डेट लिख देते हैं कि अगला वैक्सीनेशन आपको कब लगेगा, आपके बच्चे को कब लगेगा। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप अगले बार जब हॉस्पिटल में बच्चे को लेके विजिट करो तो आप ये वाले हॉस्पिटल वाले से ज़रूर ले लेना, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लगना ज़रूरी है। और इसमें लिखा है, ये जब बर्थ के टाइम में लगता है और 6 वीक पे लगता है, फिर 10 वीक पे लगता है, 14 वीक पे 6 मंथ, उसके बाद 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, 2 ईयर्स, 4 to 6 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक बच्चे को वैक्सीन लगते हैं। इसमें सारे चार्ट बना हुआ रहता है और ये हॉस्पिटल वाले देते ही देते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो फिर से आप ले लो हॉस्पिटल वालों से। और मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बता रही हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। एक होता है वैक्सीनेशन। अब आपको प्रॉब्लम होगी कि मैं कौन सा वैक्सीनेशन बच्चे को लगवाऊँ, पेनलेस या पेनफुल। 2 टाइप के होता है, एक पेनलेस होता है, एक पेनफुल होता है। एक वैक्सीन जिसमें बच्चे को पेन होता है, उसमें फीवर भी आता है, और पेनलेस में है कि बच्चे को कोई पेन नहीं होगा और उसमें कोई फीवर भी नहीं आएगा। किसी किसी को होता है पेनलेस में, किसी किसी को, बट रेयर केस में होता है ऐसा कि पेनलेस में फीवर आता है। रेयर केस में होता है जब हर किसी के बच्चे का बॉडी के डिपेंड करता है कि उस पर कैसा वैक्सीन रिएक्ट कर रहा है। तो और इसमें 2 फर्क है। पेनलेस में क्या है कि अगर एक वैक्सीन में 3 टाइप का वैक्सीन है तो पेनलेस में डॉक्टर आपको 3 इंजेक्शन लगाएंगे, पर ये पेनफुल में 3 इंजेक्शन लगाएंगे। अगर आप पेनलेस लगवाते हो तो पेनलेस में क्या है कि 3 इंजेक्शन को, तीनों को मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तो उसमें आपके बच्चे को एक ही इंजेक्शन लगेगा। तो ये एक फ़र्क है। और एक डिफरेंस ये भी है, पैसे का भी है कि पेनफुल में अगर आपको वैक्सीन 10 रुपये में मिलता है तो हो सकता है कि पेनलेस आपको 100 रुपये में भी मिल सकता है, 1000 में भी मिल सकता है। वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसका पैसा पेनलेस में उसका पैसा ज़्यादा होता जाता है। पर इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को इंजेक्शन कम लगते हैं। जैसे अभी मैं बताई ना कि 3 इंजेक्शन को कंबाइन करके एक बनाते हैं, तो बच्चे को एक ही इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो बच्चे को भी कम इरिटेशन होता है, बच्चे भी अच्छे से इजीली तो नहीं, पर बच्चे भी लगवा लेते हैं। और फिर बड़े हम लोगों को भी बहुत टेंशन कम होती है कि हाँ भाई 3 इंजेक्शन लगवाना है, ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें एक ही लगाते हैं डॉक्टर्स। और फिर पेनलेस में एक ये भी है कि उसमें फीवर नहीं आता है। और एक बात मैं और बता दी हूँ, अगर आप पेनफुल दिलवाते हो तो उसमें बच्चे को फीवर आता है और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ फीवर आ गया है तो बच्चे को ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो, कुछ नहीं। अगर पेन के लिए भी तो सिंपल सी पैरासीटामोल है, पर हाँ आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना, पहले पैरासीटामोल देना है। और उससे क्या है कि पेन भी सही होता है, पेन भी मतलब बच्चे को नहीं होता है। पैरासीटामोल से पेन में भी रिलीफ मिलता है और फिर उसको फीवर भी कम होगा। हाँ, और ये भी है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार दो और बच्चे का फीवर चला जाएगा। भाई डॉक्टर बोलते हैं 2 दिन तक के ऐसा फीवर आता है जाता है। अगर फीवर ना ठीक हो तो फिर से आप अगले 6 घंटे में दो पैरासीटामोल। पर देने के पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना। और फिर 2 दिन तक तो ऐसा रहता ही है, 2 दिन तक के आपके बच्चे को फीवर आएगा जाएगा। अगर आप पेनफुल दिलवाते हो तो उसमें किसी बच्चे को स्वेलिंग भी हो जाती है और गांठ भी ऐसे कड़क सा वहाँ गांठ भी हो जाता है। और एक बात और है, उसमें बच्चे को खास ध्यान रखना है टीकाकरण के बाद कि आप जहाँ पे बच्चे को वैक्सीन लगा है वहाँ पे मालिश नहीं करना है, वहाँ टच नहीं करना है। अब हो सके तो आप उस एरिया को कवर ही करके रखो, फुल पहना के रखो। और अगर स्वेलिंग हो जाए तो आप आइस क्यूब लेके एक सॉफ्ट कपड़ा में लेके और उसको सिकाई कर देना है। सिकाई करने से बच्चे को भी राहत में
बच्चे को पेन में भी आराम मिलेगा और वो जो गांठ बन जाता है वो भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैं तो बोलती हूँ। और पेनलेस में तो ऐसा नहीं हुआ है, मैं तो अपने बेबी को दिलवाती हूँ। पेनलेस में कभी ऐसा होता नहीं है कि बच्चे को गांठ होता है। तो मैं तो बोलती हूँ, पर हर किसी की ये नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। कोई पेनलेस दिलवाते हैं, कोई पेनफुल भी दिलवाते हैं, पर मैं तो पेनलेस ही दिलवाती हूँ। इसमें बहुत बच्चे को रिलीफ मिलती है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और पेरेंट्स लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि अगर बच्चे को फीवर या कुछ भी हो जाए तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप पेनलेस ही दिलवाओ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।